इरेशनल नंबर क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। कल हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ terminating decimal nor a repeating decimal is called a irrational number। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो कैन नाइदर बी एक्सप्रेस, वो उस टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस ना किया जा सके। टर्मिनेटिंग मतलब कि वो रिमाइंडर ज़ीरो ना हो, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर जिसका ज़ीरो आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? नाइदर। नाइदर मतलब कि नहीं, वो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और नॉर अ रिपीटिंग डेसिमल, यदि वो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, वो तो नंबर क्या हो रहा है? डेसिमल के बाद आ रहा है, तो वो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। जब रिपीट करेगा तो वो तो रेशनल नंबर हो जाएगा, तो वहाँ पर रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। इस ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है 0.02002022 इज इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है क्योंकि यहाँ पे देखो ज़ीरो क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर। इसी को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। रिमाइंडर ज़ीरो भी नहीं है और क्या बोलते हैं, नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, चेंजेस हो रहे हैं बार बार। इसी को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। एक इस तरह से भी, जैसे कि आप स्क्वायर नंबर पढ़े हो, स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसे हम इरेशनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। यदि जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब नहीं है, तब हम उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे टू का परफेक्ट क्यूब नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, 6 का नहीं है, 7 का नहीं है, 8 का नहीं है, 9 का नहीं है, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। और रेशनल में क्या होगा? जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए √4, √16, √25, √9, √49, √64, ये सब की स्क्वायरिंग है। और क्यूब में भी हो सकता है, जैसे कि √8, ठीक है, और 27 हो गया, तो 64 हो गया, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये भी है, द नंबर पाई इज द नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7। जो पाई, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। इन फैक्ट पाई हैज़ अ वैल्यू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेट है, मतलब कि रिमाइंडर ज़ीरो भी नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये जो 22/7 क्या है? वो इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है। अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, ऐसा नंबर जिसका जो स्क्वायर है वो नॉन निगेटिव हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। इनफैक्ट ऑल रेशनल नंबर, जाहिर सी बात, जितने सारे रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये सब के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर सारे नंबर, उस नंबर को कहते हैं, जो भी हम लोग नंबर्स पढ़े, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, ये सब क्या होता है? रियल नंबर। किसको एक्सेप्ट छोड़ के? नॉन निगेटिव स्क्वायर नंबर को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे वही लिखा है कि रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इफ़ इट इज़ एन इंटीजर, यदि वो इंटीजर है, और इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग, मतलब कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो है, और रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि मान लो कि टर्मिनेट नहीं है और रिपीट कर रहा है बार बार डेसिमल, तो उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, रिप्रेजेंट। इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, और रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है और वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इरेशनल नंबर को। तीन सारे को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। यदि मान लीजिए आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, मान लो कि ये कोई नंबर है, स्क्वायर नंबर है, मान ले रहे -7 है, ठीक है, -7 एंड रूट में, तो ये क्या है? ये रियल नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है? ये इमेजिनरी नंबर है। आप पढ़ोगे आगे क्लास में, 11th में जाओगे तब पढ़ोगे, तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है, ठीक है।